किसी भी बोर्ड सीबीएसई या बीएसई एग्जाम 10th या 12th का स्टडी मटेरियल पाए मात्र 299 रुपये में, जिसमें 10 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, फार्मूला ई बुक, ऑल सब्जेक्ट ई बुक, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का वन लाइनर 100 प्लस क्वेश्चंस विद आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि 10th 12th तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाटेज के मापन पर आधारित होता है। नेक्स्ट त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज जलते हुए विद्युत बल्ब के तेज का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हेलोजन लैंप के तंतु की मिश्र धातु किस चीज की होती है? तो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? फ्यूज मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत का ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्यूज तार बना होता है? तो फ्यूज तार लेड और टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है किस चीज़ के लिए? तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है? तो तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज 3 बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? तो आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। तो लाइन बोल्टता बढ़ती है तो चोक असंजित होता है। नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो रेक्टिफायर कहलाती है। नेक्स्ट माइका क्या है? तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। नेक्स्ट बिजली के पंखे की गति बदलने का प्रयुक्त साधन क्या है? तो रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज किरचॉफ का धारा नियम किस चीज पर आधारित है? तो किरचॉफ का धारा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट अति चालकता के खोजकर्ता कौन थे? तो कैमरलिंग ओन्स थे। नेक्स्ट नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक क्या होती है? तो सिरेमिक ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। नेक्स्ट परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो संपूर्ण मीन्स अनंत हो जाता है, इन्फानाइट। नेक्स्ट परम शून्य तापमान पर अर्धचालक क्या होता है, किस तरह व्यवहार करता है? तो एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितना होती है? तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज शुष्क बैटरी में किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः क्या है? तो समांतर संबंध है। घरेलू विद्युत तार स्थापना में समांतर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है तो लाइन वोल्टता बढ़ाती है तब। नेक्स्ट कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं।
वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है, जिसके कारण कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका कारण क्या है? यह यूपीएससी का प्री 2009 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसके कारण ही एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, तो पंखा में विद्युत खपत सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा टेलीविज़न में होता है, उससे ज़्यादा विद्युत प्रेस में, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? यह भी यूपीएससी प्री के 2011 एग्जाम में पूछा गया है। तो CFL और LED में क्या अंतर है? तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। और दूसरा है LED लैंप की तुलना में CFL जो होता है वह कम ऊर्जा सक्षम है, मतलब कम ऊर्जा खपत करता है। नेक्स्ट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो उनका कम घनत्व होना। नेक्स्ट दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है? तो दूध का घनत्व घटता है। नेक्स्ट मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसके बराबर में डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितना होगा? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसको अगर डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 36.89 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो आयतन घटता है। नेक्स्ट एक समान वृत्तीय गति होती है, त्वरित होती है। प्रकाश की तरंगे क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट ध्वनि की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुदैर्घ्य। प्रकाश तरंगे रहेंगे तो अनुप्रस्थ होगा, और ध्वनि तरंग रहेगा तो अनुदैर्घ्य तरंग होगा। नेक्स्ट विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट समान आवेशों के मध्य कैसा बल लगेगा? तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सदैव वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर, आभासी एवं पार्श्व उल्टा होता है। फ्यूज तार की विशेषता क्या है? तो कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाला होता है। नेक्स्ट शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट नेत्र दान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो एक्स किरणें। नेक्स्ट परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो अमोनिया। नेक्स्ट विद्युत धारा का मापन का उदाहरण क्या है? तो एमीटर। नेक्स्ट पृथ्वी में वस्तुओं के भार अधिक होते हैं, ध्रुवों पर
पृथ्वी में वस्तुओं के भार अधिक होते हैं। नेक्स्ट, रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, तो रंगीन कपड़े ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। श्वेत कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, तो श्वेत कपड़े ऊष्मा का बहुत कम अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है, तो ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर में यंत्र द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है, तो वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट, स्पष्ट दूरी से न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मायोपिया के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सी है, तो अवतल लेंस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। उच्च ताप का मापन करने वाला यंत्र पायरोमीटर है। नेक्स्ट, क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे ही क्रांति कोण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं, तो अनुप्रस्थ हैं। नेक्स्ट, शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों, तो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोककर गर्म रखते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है, तो काला और खुरदरा होता है। नेक्स्ट, काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, तो अधिक होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम किरचॉफ ने दिया था, जिसे किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों, तो बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी से विकिरित ऊर्जा को परिवर्तित कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है क्या कहलाती है, तो कृष्ण पिंड कहलाती है। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति किसकी होती है, तो एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है। नेक्स्ट, किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या परिवर्तित होते हैं, तो त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट, क्षैतिज वृत्त में अचर मान से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है, तो गतिज ऊर्जा नियत रहता है। नेक्स्ट, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण के त्वरण की दिशा क्या होती है, सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर। नेक्स्ट, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा क्या होगी, तो स्पर्श रेखीय होगी। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, तो उत्क्षेप और भार दोनों बल कार्यरत हो जाता है। एक समान त्वरण से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को कैसा अनुभव करता है, तो हल्का अनुभव करता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति की दिशा किससे कहाँ से कहाँ की ओर होती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। नेक्स्ट, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट, ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। नेक्स्ट, तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है
किसके संलयन से? तो हाइड्रोजन गैस के संलयन से। नेक्स्ट, हीलियोथेरेपी का संबंध किससे है? तो सूर्य के प्रकाश से रोगों की चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन। एक तारे में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन छड़। किस सेल को पुनः अवशोषित आवेशित किया जा सकता है? तो सीसा संचायक सेल, लेड संचायक सेल को। नेक्स्ट, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। वही आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो 0 होगा। नेक्स्ट, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में क्या आवश्यक नहीं है? तो माध्यम मीडियम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट, जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। नेक्स्ट, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पन क्रिया कहलाती है। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन की युक्ति क्या कहलाती है? तो रेक्टिफायर कहलाती है। नेक्स्ट, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेप्लर ने की थी। LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, पारे में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो चालन द्वारा होता है। नेक्स्ट, ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो लकड़ी, कांच, वायु, ऊन इत्यादि हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किससे? तो इसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए लगे होते हैं। नेक्स्ट, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में कैसा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, धारा मापी की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर आधारित होती है। नेक्स्ट, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट, एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है और उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो 2 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट, देहली आवृत्ति कैसा आवृत्ति है? तो जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण क्या है? तो लक्स मीटर। नेक्स्ट, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका?
तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस से, वही दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस से। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट, दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है किसके कारण? तो अपकेंद्रण बल के कारण। नेक्स्ट, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो अपरिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, पीसा की मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराने पर कौन सबसे पहले पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट, एक लाल कांच की वस्तु को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस कांच की वस्तु का रंग कैसा होगा? तो हरा होगा। नेक्स्ट, मनुष्य की आँख की फोकसिंग होती है तो नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जहाज कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह पृथ्वी पर वापस आकर गिरेगी। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है तो लाल। नेक्स्ट, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो बैगनी रंग। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक का संबंध किससे है? तो निम्न ताप से। नेक्स्ट, तारे का रंग निर्भर करता है तो उसके पृष्ठीय तापमान पर। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट, उच्च ताप का मापन किससे करते हैं? तो पायरोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट, जहाज़ों के समय का मापन किस उपकरण से करते हैं? तो क्रोनोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट, वाहनों के टायर क्यों अच्छी तरह फुलाए जाते हैं? तो फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो आयाम कहलाता है। नेक्स्ट, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तो तन्यता, डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट, सूर्य में प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर की होती है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। अवतल लेंस होता है, बीच का भाग पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, सोनार उपयोगी है तो समुद्र में छिपे पदार्थों का पता लगाने में। नेक्स्ट, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर
होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट, हल्की गैस में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो भारी गैस से अधिक होती है। नेक्स्ट, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो कम घनत्व के कारण बढ़ जाती है। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।